पूरी दुनिया अज कोरोना दे नाल जंग लड़ रही है। ये जंग अजिही है जिस दे विच सारिਆਂ ਦਾ साथ जरूरी है, लोड़िंदा है, क्योंकि हर किसी की जान कीमती है। सरकारां दा ये कहना है कि हर दिन ये नवी चुनौती पेश कर रहा कोरोना। ये वायरस अजिहा लाइलाज महामारी है जिस दे नाल अपने घरां च रह के ही जूझिया जा सकता है, लड़िया जा सकता है। असी अपने सूबे पंजाब की जे गल करिए, मामले निश्चित तौर पर वध रहे ने, चिंता का विषय है, पर असी लड़ रहे हैं, तगड़े होके लड़ रहे हैं। ये लड़ाई बहुत लंबी चल सकती है, पर साडा हौसला जे बुलंद रहेगा तो लड़ांगे तो जितांगे भी। पंजाब का हॉटस्पॉट बनया है मोहाली का डेरा बस्सी, जिथे डेरा बस्सी इस वेले असी खड़े तुसीं वेख सकते हो। डेरा बस्सी का जवाहरपुर पिंड जो बिल्कुल इस दे नाल है, डेरा बस्सी दे विच कुछ मीटर की दूरी के उपर जवाहरपुर वो पिंड हैगा जिसनों की सील कर दिता गया है। तकरीबन 21 मामले जवाहरपुर पिंड तो आए ने। मोहाली दे विच कुल जड़ा केसिस का आंकड़ा है वो तकरीबन 37 तो ज़्यादा हो चुका है। केसिस वध रहे ने, चिंता का विषय। पर यह हॉटस्पॉट क्यों बन गया जवाहरपुर, ये जानने की लोड़ हैगी है। तो हॉटस्पॉट की होंदा, जवाहरपुर की पूरी कहानी तुहानू इंडिया न्यूज़ पंजाब ग्राउंड जीरो तो दस रहा। डेरा बस्सी तो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇhtiyat ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਇਲਾਕਾ ਪੂਰਾ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਅਜੇ ਸ਼ੁਕਲਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ, दुखदाई है कि मामले वध रहे ने पर असी लड़ रहे हैं। जवाहरपुर पिंड एकदम किवें हॉटस्पॉट बन गया? देखिए, जैसा गौरव हम सबके लिए एक ही चिंता का विषय है, देश के लिए, पूरे विश्व के लिए और ख़ासकर पंजाब के लिए। पंजाब की स्थिति ये है कि पंजाब ने, मैं एक सबसे बड़ी बात पंजाब सरकार को और यहाँ के लोगों को इस बात के लिए शुक्रिया अदा करूँगा कि इन्होंने देश को बचाने में एक बड़ा योगदान दिया है। क्योंकि जो हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा NRIs हैं वो पंजाब से हैं और सबसे ज़्यादा जो फॉरेन रिटर्न्स हैं वो पंजाब से हैं। इतनी बड़ी विदेशों से आई आबादी के बाद में, और यही एक ऐसा प्रांत है जिस राज्य में बाहर से आए लोग गाँव में से संपर्क रखते हैं, गाँव में जाते हैं। यदि यहाँ कंट्रोल से बाहर हो जाए तो हिंदुस्तान बच नहीं सकता, ये बिल्कुल तय है। सेम सी स्थिति है कि यहाँ पर क्या हुआ है कि डेरा बस्सी के साथ में जो गांव है जवाहरपुर, उस गांव में एक फैक्ट्री थी, जो फैक्ट्री के संचालक हैं उनको कोरोना से वो इन्फेक्टेड हुए, वो पॉजिटिव हुए, और उनके आने के बाद में जो स्थिति हुई, उनके तमाम सारे लोग उससे इन्फेक्ट हुए। उनके यहाँ कुछ कर्मचारी दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय से संपर्क रखते थे, वो तमाम, उनको इस बात को लेकर के जांच भी की जा रही, कहीं वो लोग जमात से तो रिलेटेड नहीं थे। हालांकि अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला है तथ्य कि वो जमात से रिलेटेड थे, लेकिन फिर भी जांच करना ज़रूरी है, पाना जरूरी है वो किससे संपर्क में आए। पंजाब सरकार ने इसको लेकर के बहुत बेहतरीन ढंग से किया। तो हॉट स्पॉट कहते हैं जहां पर सबसे ज़्यादा केसेस बढ़ जाएं और स्थिति बेकाबू होने की स्थिति में आ जाए और उसको कंट्रोल करने के लिए पूरी सरकार को जुटना पड़ जाए, वो हॉट स्पॉट का मतलब जिवें शुक्ला साहब ने कहा, वो थां जिथे 4 तो वधेरे मामले आण ते लगातार वधदे रहण ते वो साडे समाज दे विच, साडी कम्यूनिटी दे विच स्प्रैड करन दे नेड़े तेड़े पहुंच जाए। मतलब पिंड दा मामला सीगा, पिंड दे विच 21 मामले आ गए, होर वध सकदा, इस करके पूरा पिंड ही सील कर दिता गया, पंचायत सील कर दी गई। पंचायत मैंबर, सरपंच क्योंकि खुद पॉजिटिव आ गए, उन्होंने क्वारंटाइन कर दिता गया, अलग रख दिता गया। पुलिस किस तरीके नाल जूझ रही, शुक्ला साहब पुलिस अधिकारी भी साडे नाल ने, उन्होंने तो भी जाणांगे क्योंकि लगातार ये इत्थे रुके हुए ने, लोगों को रोक रहे ने, अगे जाण नहीं दे रहे, तो उन्होंने दस रहे ने, उन्होंने बचा रहे ने। इन्हां दी जिम्मेवारी बहुत वड्डी है। ये फ्रंट लाइन वॉरियर्स ने, जिवें हस्पतालों च डॉक्टर सानू ठीक कर रहे ने, लड़ाई लड़ रहे ने, साडी जाना बचा रहे ने, ते सड़कां ते उतर के पंजाब पुलिस अते बाकी वो लोग ਜਿਹੜੇ फ्रंट लाइन च आंदे ने, वो सारिਆਂ ਦੀ मदद ਲਈ खड़े होए ने। सर की नाम है जी ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਜਵਾਹਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? सर अपना जी ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬਰਤਰਾਫਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ रोक के पुछ के नहीं जान देना है अगे जी, जो उन्होंने अपनी सेफ्टी वास्ते है जी। ठीक है जी, तो किसी भी जो किसी असी अगे किसी नहीं जान दे रहे हैं,
ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਜੇ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਰਹੋ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋਗੇ। ਜੈ ਹਿੰਦ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਧਰੋਂ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਮਨਾ ਹੈ, ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਵਾਰਪੁਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਜਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ, ਸੀਲ ਕਰਤਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਹੁਣ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ नहीं जान दे रहे, खाना पीना किवें पहुंचेगा, किवें चलेगा उत्थे काम? देखिए, दो चीज़ें हैं गौरव। सबसे बड़ी चीज़ समझनी पड़ेगी, यदि उनको ये छूट दे दी जाती कि वो कहीं पर भी घूम सकते हैं, तो वैसी स्थिति में जिस चीज़ से हिंदुस्तान बचना चाह रहा है कि कम्युनिटी इन्फेक्शन ना बढ़े, और कम्युनिटी इन्फेक्शन को बचाने के लिए घरों में कैद करना ज़रूरी है। और चूंकि वो ज़रूरी है, इसलिए सरकार को, दूसरे एडमिनिस्ट्रेशंस को, पुलिस को, डॉक्टर्स को, हम सभी को कि ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनको इन्फेक्शन से बचाने के लिए उनको क्वारंटाइन करें। और क्वारंटाइन करने का तरीका है कि घर के एक एक व्यक्ति को हम क्वारंटाइन करें। इस स्थिति में जब होता है तो उनके लिए खाने पीने दूसरी व्यवस्थाएं करनी पड़ेंगी, एडमिन को करनी पड़ेंगी, सरकार को करनी पड़ेंगी, हम सबको मिलकर करनी पड़ेंगी। और इस चीज़ में एक अच्छी चीज़ है, इंडिया न्यूज़ ग्रुप का जो ITV फाउंडेशन है उसने फूड बैंक चला करके और तमाम जगह ये व्यवस्थाएं करी हैं, खाने पीने का लोगों किया है। उसके बाद में सरकारों ने किया है, सरकारों ने बहुत अच्छे ढंग से किया है। पंजाब में तो सबसे अच्छी चीज़ है कि पंजाब के लोगों की सोच इतनी बेहतर है कि उनको सलाम करने का मन करता है कि पंजाब के गुरुद्वारों ने, पंजाब के लोगों ने, सब ने आगे बढ़ करके कि कोई व्यक्ति भूखा न मरे, न कोरोना से मरने देना है, न भूख से मरने देना है, कि ये संकल्प लिया पंजाब ने, तो पंजाब ने एक बेहतर तरीके से किया है। एक रोल मॉडल पंजाब सारे सूबियां दे ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਫਿਊ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਧਾਮ ਨੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, NGO ਨੇ, ਲੰਗਰ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, 5 ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਸੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਦ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਬਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂਬੂਲੈਂਸਿਸ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡ ਸੀਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੌਟਸਪੌਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਵਧੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਟਸਪੌਟ ਹੋਰ ਨਾ ਬਣਨ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਈ ਗੈਸ ਉੜੀਸਾ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈਗਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ? देखिए, एक सीमा तक लॉकडाउन को एक्सटेंड करना ज़रूरी है और उसके पीछे वजह है। कल मेरी बात हो रही थी, जो पंजाब सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ एजुकेशन हैं DK तिवारी जी के ही बड़े भाई UP के चीफ सेक्रेटरी हैं, तो इत्तेफाक से उन्हें वहाँ का भी फीडबैक मिल जाता है अपने भाई से। तो क्या है कि DK तिवारी ने बताया कि हमने एक सबसे अच्छा काम किया जो पंजाब ने किया है कि हम मैक्सिमम, जो पूरे वर्ल्ड का मॉडल है कि मैक्सिमम टेस्ट करें, तो मैक्सिमम टेस्ट करने के लिए जितनी कैपेसिटी है पंजाब गवर्नमेंट की, उतने के लिए उन्होंने काम शुरू कर दिया है। एक चीज़ मेरी दूसरी बात हुई संजय कुमार से, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं स्थानीय निकाय के, तो उनके अंडर में सारे नगर निगम और दूसरी चीज़ें आती, तो उन्होंने सैनिटेशन पे जोर दिया। उन्होंने कहा सबसे ज़्यादा इसमें जो प्रॉब्लम आती सैनिटेशन को लेकर के, तो जो वो चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि देखो साइंटिफिक जो अब तक रिसर्च आई है, क्योंकि बहुत अभी प्रमाणित नहीं है, बहुत हम निष्कर्ष पे नहीं पहुँच पाए, जो आई है उसके मुताबिक ये पता चला है कि देखिए ये वायरस हर जगह हर परिस्थिति में एक सीमा तक जीवित रह पाता है।
वो साबुन के कास्टिंग जो होती कास्टिक होता है, उससे यदि हम 20 सेकेंड हाथ धुलते हैं और वो करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। हम सैनिटाइज़र का थोड़ा कायदे से इस्तेमाल करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। उसके साथ साथ वो गर्म पानी से, बॉइल्ड वाटर से ख़त्म होता है। तो इन सब चीज़ों से, जिससे वो उसे ज़्यादा गर्मी एक सीमा के बाद बर्दाश्त नहीं है। तो ऐसी स्थिति में वो माहौल क्रिएट करना है, हमें लोगों को भी अवेयर करना है कि एसी का, कूलर का इनका इस्तेमाल ना करें। उसके बजाय ठंडी चीज़ों से थोड़ा बचें, गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करें, अपने को सिक्योर रखें, दूसरे को भी सिक्योर रखें। और उसके साथ साथ रोज़ाना यदि हो सके तो इसके बॉइल्ड वाटर की वो स्टीम लें, भाप लें, और उस भाप से अपने आप को 10-10 मिनट करके 5 बार दिन में ले लेंगे तो बहुत फ़ायदा करेगा जी। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ। ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇhtiyਾਤ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਹੇ ਆ, WHO ਨੇ ਕਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹਾਦਰੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇhtiyਾਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਐਕਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਖਣਗੀਆਂ, ਫੀਡਬੈਕ ਲੈਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਫਾਈ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਡਿਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। शुक्ला साहब, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है कि बिना सिम्टम्स तो भी पता लग रहा है कि कोरोना के मरीज आ रहे हैं। बिल्कुल, सिम्टम्स के ऊपर आपको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, आपको उससे थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरस ऐसा है कि कब कहाँ से इन्फेक्ट करेगा आपको आइडिया नहीं है। इसको आपको अपने कपड़ों से लेके सब चीज़ों को, अपनी गाड़ी को, अपने घर को, सबको सैनिटाइज करने पे सोचना चाहिए। आपके लिए पंजाब सरकार ने बहुत अच्छा किया है कि आप सैनिटाइज करने के लिए आप नगर निगम में कॉल करिए। उन्होंने एक नोडल ऑफिसर्स बनाए हुए हैं, वो सैनिटाइज कर जाएंगे। यदि आपके घर में थोड़ा सा भी आपको शक लगता है, आप थोड़ा सा भी यदि आपको कहीं पे कोई चीज़ महसूस होती है, देखिए हमारी बॉडी को भगवान ने इस ढंग से बनाया है कि थोड़ा सा भी यदि कुछ गड़बड़ होता है तो हमें तो कम से कम पता चल जाता है। तो मेरी गुजारिश है पूरे पंजाब के लोगों से, पूरे देश के लोगों से, कि हम यदि हल्का सा भी हमें कोई तरह से भी महसूस हो, शक हो, कोई चीज़ हो, तो हम छिपाएं नहीं, हम तुरंत जाएं। जो भी नोडल ऑफिसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, दूसरे हैं, उनसे संपर्क करें, कंट्रोल रूम पे कॉल करें, बताएं कि हमें ये प्रॉब्लम लग रही है, आप प्लीज़ उसको करिए। और अब देखिए सरकारों ने बहुत अच्छा किया है। पंजाब सरकार ने तो बेहतरीन किया, केरला ने जैसे किया था कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएं, उस चीज़ को पंजाब ने भी अडॉप्ट किया। और पंजाब जिस तरह से अब करने को आगे बढ़ रहा है, उन्होंने तमाम सा N95 मास्क बनाने के लिए उन्होंने पंजाब में ही एक बेहतर काम किया है। तो ये चीज़ें हैं। शुक्ला साहब, जिवें तुसी गल कही कि टेस्टिंग, दिल्ली ने 5T फॉर्मूला इजाद किया है, टेस्ट, ट्रैक, ट्रेस, ये सारी चीज़ां जड़ियां इत्थे भी फॉलो हो रही हैं पंजाब दे विच भी। एक रैपिड टेस्ट होंदा है कि घੱਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਉਸ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਰੈਪਿਡ ਟੈਸਟ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਛੇਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵ ਥਰੂ ਕਲੀਨਿਕਸ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ, ਕਲੀਨਿਕ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੂਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਵੈਬ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਲਗਾਏ, ਟੱਚ ਕੀਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈਂਪਲ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਓਗੇ। ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਹੋਵੋ ਤਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ड्राइव थ्रू क्लिनिक्स जेडे फॉरन दे चल गए हैं, मतलब लगता है अगर इत्थे चल जान तो बहुत फ़ायदा हो सकता है। नहीं, निश्चित रूप से हमारी सरकारें इस दिशा में सोच रही, चूँकि हम लोग देखिए एक चीज़ हमें माननी पड़ेगी, हमारे पास में इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहद कमी है। हमें ज़रूरत हमारे लोगों को की भी है कि आप डरे नहीं, ये डर का विषय नहीं है, सावधानी का विषय है। इसके लिए हम जितना ज़्यादा सावधानी के साथ करेंगे, जितना बेहतर करेंगे, उतना बेहतर रहेगा। जब हम सावधानी से बचते हैं, समस्या तब होती है। ज़रूरत इसकी है कि जैसे कोई चीज़ होती है तुरंत हम उसको करें, डरे नहीं,
दूसरों को न डराएं बल्कि उनको अवेयर करें, उन्हें बताएं, उनको सावधानी बरतने के लिए प्रेरित करें और चीज़ें करें। यदि हमें कोई प्रॉब्लम लग रही तो हम दूसरा ना हो इसके लिए एहतियात हम बरतें। तमाम सारे डॉक्टरों ने अपनी गाड़ियों में ही अपना घर बना लिया है जो इससे जुड़े हुए हैं। मैं पीजीआई में देख के आया, मेरे मित्र हैं 2-3 डॉक्टर्स, उन्होंने बताया। तो इस तरह के से जो चीज़ें होती हैं उससे लगता है कि यदि हम इन सब चीज़ों को लेकर के सावधानी बरतेंगे, चीज़ें करेंगे तो सारी चीज़ें, और जो सरकार ने टेस्ट के लिए जिस तरह से सिस्टम बनाए हैं, लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा रहा है, उस पर काम किया जा रहा है। सारी अभी स्टेट गवर्नमेंट्स कर रही हैं क्योंकि अभी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास फंड की प्रॉब्लम्स है, तो सेंट्रल से भी उन्होंने मांगा है जो भी इमदाद मिलेगी यदि मिल जाएगी, उनका अपना जीएसटी का पैसा मिल जाएगा तो तमाम सारी चीज़ें हो जाएंगी। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान कोरोना से जीतेगा। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਤੇਗਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਯਕੀਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ITV ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਉੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, WHO ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖੀਏ, ਸੱਚ ਦਸੀਏ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਸਿੰਪਟਮਸ ਲੱਗਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੰਨ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਈਏ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰੋਗੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੌਰਵ ਵਾਲੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ, ਡੇਰਾਬੱਸੀ।